आप सबको वर्षा राज स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर का तीसरा पार्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बाह्य परजीवी। क्या पढ़ेंगे? बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी कहते हैं किसको है, या बाह्य परजीवी होता क्या है, या बाह्य परजीवी से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में यदि बात हो तो कहेंगे परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है ना, तब हम उसको क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी कहेंगे। जिसमें आता है जूं, मच्छर, मक्खी इत्यादि। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अंतः परजीवी के बारे में। क्या बात करेंगे? अंतः परजीवी के बारे में। इसमें भी बात करेंगे परजीवी का वह रूप, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त किया जाता है। जिसमें आता क्या है, फित्ता कृमि होता है और गोल कृमि होता है और हुकवर्म इत्यादि बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम मृतोपजीवी क्या होता है, मृतोपजीवी किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, पोषण का वह रूप, फिर से वही बात, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण किसी सड़े गले पदार्थ है ना, या मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। जिसमें आता क्या है, कवक, विषाणु, जीवाणु इत्यादि। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राणी समपोषी के बारे में। क्या बात करेंगे? प्राणी समपोषी के बारे में। इसमें भी यही चर्चा करेंगे, पोषण का वह रूप जिसमें जीव पोषण के लिए किसी ठोस या द्रव्य पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। मतलब जो पोषण होता है उसको क्या करेगा, ठोस या द्रव्य रूप में प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जिसमें आता है मानव, मेंढक इत्यादि। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो था जीव जंतु के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या, पेड़ पौधे के पोषण के बारे में। क्या बात करेंगे? पेड़ पौधे के पोषण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते किससे है ना, कैसे बनाते हैं। तो बता देते हैं हम आपको कि पेड़ पौधा अपना भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण हम कहेंगे किसको, तो प्रकाश संश्लेषण बता रहे हैं वह प्रक्रम है। क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये पदार्थ क्या कौन कौन चीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। किसके रूप में परिवर्तित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ये CO2 जो है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, और ये H2O है, ये क्या है, जल का रासायनिक सूत्र है। और हमने यहाँ लिखा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, और तो इसके बाद बन जाता क्या है, ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन मुक्त करता है, और क्या होता है, जल बाहर निकलता है। अब कहिएगा सर पेड़ से जल कैसे बाहर निकलता है, तो वो पेड़ के जो पत्ती होते हैं, हरे हरे या हरे जो तना होते हैं, उससे क्या होता है, जलवाष्प निकलता है। तो वही क्या निकलेगा, यहाँ से जल निकल जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, तो ये जो होता है पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और कब निकलता है, जब सूरज की उपस्थिति होगी तभी। रात में ये भी क्या करता है, हम सब के तरह ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहिएगा सर जी ये 6, ये 12 और यहाँ पर 6, यहाँ पे 6 क्यों लगाया? हमने इसको क्या करने के लिए लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया। नहीं भी लगाते तो गलती होता, लेकिन लिख सकते थे। लेकिन लगाने से क्या हुआ कि इसको क्या किया, हमने संतुष्ट करवा दिया। क्या किया? संतुष्ट करवाया। जब तक ये पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता है, ठीक है, तब तक ये समीकरण अपना सही नहीं होता है। इतना ही कहते हुए धन्यवाद।